हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकंपा सोमकुर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बनने वाली प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये है डीएनए और ये है आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्यों है, क्यों नीड है ट्रांसक्रिप्शन की? तो हमको पता है कि प्रोटीन प्रोटीन ये क्या है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। क्या है ये? बायोमॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं, मीन्स सभी नहीं बोलेंगे, कुछ एंजाइम कुछ हार्मोन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग थिंग में। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने रहते हैं, कुछ एंजाइम कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बींग की 80% बॉडी भी जो है प्रोटीन की बनी रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन हमारी लाइफ में। तो प्रोटीन ये जो है वो कैसे बनते हैं, वो कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा और ये जो आरएनए है ये बनाएगा प्रोटीन। ये जो आरएनए है ये बनाता है फिर बाद में क्या? प्रोटीन। तो एक एफएचसी क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, एफएचसी क्रिक। उन्होंने बताया था सेंट्रल डोग्मा दैट इज डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये एक सेंट्रल डोग्मा है जो किन्होंने बताया था? एफएससी क्रिक ने 1958 में। अब हम देखेंगे एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है? साइटोसोल में होता है। एंड यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि एक सिंगल डीएनए पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि एक डीएनए पे एक सिंगल जीन प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है, एक थोड़ा सा हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एक ही डीएनए होता है। ये है सेल, ये है डीएनए, एक ही डीएनए है। तो यहाँ पे एक ही डीएनए को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो अलग अलग जीन्स रहेंगे तभी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जीन्स सिंगल डीएनए पे प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं और हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। जैसे किडनी का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है, लिवर का अलग फंक्शन है। तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, एक अलग अलग डीएनए, अलग अलग जीन्स लगेंगे। तो जैसे लीवर का अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, तो लीवर में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से फिर आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से जो भी प्रोटीन बनेगा तो वो लीवर का ही काम परफॉर्म करेंगे, वो हार्ट या किडनी का काम परफॉर्म नहीं करेंगे। इसीलिए क्या होगा कि यूकैरियोट्स में जो सिंगल जीन रहेगा वो एक ही काम परफॉर्म करेगा उसी ऑर्गन के लिए, तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, और इसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। और एक यहाँ पे डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 ही यूज होता है, मीन्स एक ही आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2 एंड आरएनए पॉल 3 ऐसे यहाँ पे एंजाइम्स यूज होते हैं। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ डीएनए के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं
जो कि हमको थोड़ा सा पहले से ही पता है कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड होती है, ये जो डीएनए हमारा, तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए की क्या होती है, 2 स्ट्रैंड होती है जो कि एंटी पैरेलल होती है। एक होती है 3:5 डायरेक्शन और ये एक होती है 5:3 डायरेक्शन। तो ये वाली स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड रहेंगी वो ये वाली स्ट्रैंड रहेंगी। तो यहाँ पे हमको और एक बात देखनी है कि यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। तो ये डीएनए पे डिपेंड होता है और आरएनए की चेन को क्या करता है, लॉन्ग करता है, इसलिए इसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है, 3:5 डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करना है तो ये कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा, ये क्या है, 3 डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये बनाएगा, ये क्या रहेगी, ये अगर 3 है तो ये क्या रहेगी, 5 है। तो 5:3 डायरेक्शन में ये क्या बनाएगा, एक चेन बनाएगा। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो डीएनए है वहाँ पे 2 स्ट्रैंड होती है। अभी हम ये जो डीएनए है इसको हम ऐसा ना बनाते हुए ऐसा बनाएंगे। तो ये जो डीएनए है इसकी 2 स्ट्रैंड होती है, एंटी पैरेलल होती है और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है। तो ये है 3:5 डायरेक्शन और ये है 5:3 डायरेक्शन। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन से जो स्ट्रैंड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, 5:3 डायरेक्शन में बनेगी। तो क्या होगा कि 5:3 डायरेक्शन में क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसी को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी को माइनस स्ट्रैंड ऐसे भी बोलते हैं। इसी को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रैंड है इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इसी को प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसी को सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसी को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अभी आप सोचोगे कि 3:5 डायरेक्शन की जो डीएनए स्ट्रैंड है उसी से ही क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो ये भला एंटीसेंस स्ट्रैंड कैसे हुई, या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कैसे हुई, तो या फिर माइनस स्ट्रैंड कैसे हुई। तो इसका रीज़न ये है कि ये वाली जो डीएनए की स्ट्रैंड है, ये जो आरएनए बनाएगी, ये जो आरएनए की स्ट्रैंड है ये सेम टू सेम इस डीएनए की स्ट्रैंड की जैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये है डीएनए की स्ट्रैंड जो 3:5 डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे हम ये लेंगे नाइट्रोजन बेसिस ATGC। तो यहाँ से ये है दूसरी डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रन हो रही 5:3 डायरेक्शन में। तो T ऑलवेज पेयर विथ A, G ऑलवेज पेयर विथ C और C ऑलवेज पेयर विथ G। तो ये है डीएनए स्ट्रैंड। अभी इस स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अभी आरएनए बनेगा तो हमको पता है कि रेप्लिकेशन में हमने क्या बताया था, रेप्लिकेशन में हमने बताया था कि डीएनए में जो थाइमिन होता है, जो टी होता है, जो थाइमिन होता है, वो आरएनए में क्या होता है, रिप्लेस होकर यूरासिल बन जाता है। तो यहाँ पे सेम ऐसे होगा, क्योंकि ये डीएनए की स्ट्रैंड है और ये आरएनए की स्ट्रैंड है। आरएनए में क्या आएगा, थाइमिन रिप्लेस बाय यूरासिल। फिर टी का जो है ए बनेगा, जी का क्या है, सी बनेगा और सी का क्या है, जी बनेगा। ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हो ये सेम टू सेम इस स्ट्रैंड जैसी है, एक्सेप्ट व्हाट, ये डीएनए की स्ट्रैंड है तो यहाँ पे थाइमिन है, और ये आरएनए की स्ट्रैंड है। ये कौन सी डायरेक्शन में बनी है, 5:3 डायरेक्शन में बनी है। तो ये वाली आरएनए की स्ट्रैंड और ये वाली डीएनए की स्ट्रैंड ये क्या है, सेम है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड बोलते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आरएनए की स्ट्रैंड बनी है ये सेम टू सेम इस स्ट्रैंड की जैसी है, डीएनए की स्ट्रैंड की जैसी। तो ये
तो ये मैसेज जो है किसका पास करेगी, ये वाले स्ट्रैंड का जो मैसेज है ये आरएनए पास करेगी। तो ये स्ट्रैंड सामने जाके प्रोटीन बनाने वाली है, मीन्स वो हार्मोन भी बना सकती है, एंजाइम भी बना सकती है। तो उस हार्मोन में, उस एंजाइम में जो मैसेज पास होगा वो किस स्ट्रैंड से होगा, वो इस स्ट्रैंड से होगा, वो इस डीएनए स्ट्रैंड से, मीन्स 5' वाले डीएनए की स्ट्रैंड से मैसेज जाएगा उस हार्मोन, उस एंजाइम में जो इस स्ट्रैंड ने बनाया है। इसीलिए इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अभी हम फिर से डीएनए को निकालेंगे। ये है डीएनए, ये है 3:5 डायरेक्शन, ये है 5:3 डायरेक्शन। अभी आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बना रही है, ये दूसरी स्ट्रैंड आरएनए नहीं बना रही, क्यों, ऐसा क्यों? दोनों भी तो स्ट्रैंड आरएनए बना सकती है ना। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वैलिड है। सपोज ये भी स्ट्रैंड आरएनए बनाती है, ये भी स्ट्रैंड आरएनए बनाती है, तो क्या होगा, ये आगे जाके अलग प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगी, ये भी आगे जाके अलग प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगी। तो क्या होगा, एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो 2 टाइप के प्रोटीन बनाएंगी। तो आगे जाके अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मीन्स ये इनवैलिड रहेगा, नॉन एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि सपोज ये वाली स्ट्रैंड ने आरएनए बना लिया, ये वाली स्ट्रैंड ने भी आरएनए बना लिया, तो अभी क्या होगा कि ये आरएनए और ये आरएनए दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये जो भी प्रोटीन बनाएंगे आगे चल के वो भी क्या होगी, इनवैलिड होंगी और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगी। सिर्फ 3:5 डायरेक्शन वाली जो स्ट्रैंड है वही ट्रांसक्रिप्शन करेगी। अभी हम देखेंगे एक्चुअल प्रोसेस जो होती है ट्रांसक्रिप्शन की वो कैसे होती है। तो ये डीएनए फिर से हम निकाल लेंगे, ये सिंपल डीएनए हमारा, अगर इसको हम ऐसे स्ट्रेट निकालें तो ये डीएनए है। तो डीएनए में क्या होता है, एक प्रमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक होता है टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर में क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। और स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, इलोंगेशन होती रहती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती रहती है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि टर्मिनेशन का सिग्नल आता है और चेन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो प्रमोटर रीजन है ये कहाँ पे होता है, ये अपस्ट्रीम साइड है और एक डाउनस्ट्रीम साइड है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि प्रमोटर ये 5 की तरफ लोकेट होता है टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन, और ये कहाँ होता है, प्रमोटर अपस्ट्रीम रीजन में होता है। ये कहाँ पे होता है, अपस्ट्रीम रीजन में होता है। और टर्मिनेटर ये कहाँ पे होता है, ये डाउनस्ट्रीम रीजन में होता है। अब हम चलेंगे हमारी एक्चुअल जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप आती है। एक है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है कि जो प्रमोटर रीजन होता है वहाँ पे जो एंजाइम एक्ट होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर में होगा। तो वो जो एंजाइम है वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। तो इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है। इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज होता है और टर्मिनेशन में रो फैक्टर आता है। रो फैक्टर आता है कि वो बोलता है एमआरएनए अगर सिंथेसाइज हो गया है तो उसको टर्मिनेट कर दो। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इनमें क्या होता है कि इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज एंड रो फैक्टर वर्क करता है, इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है, चेन को इलोंगेट करता है, टर्मिनेशन में रो फैक्टर क्या करता है, चेन को टर्मिनेट कर देता है। हम स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये डीएनए। ये क्या है, एक डीएनए है। ये देखो एक क्या है, प्रमोटर रीजन है। सिग्मा फैक्टर बताता है आरएनए पॉल को, आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि ये जो प्रमोटर रीजन है, ये जो प्रमोटर है यहाँ पे इस साइड पे क्या है कि यहाँ से आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने बताया आरएनए पॉलीमरेज को कि यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, वैसे ही सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, हट जाता है, वहाँ से निकल जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज का काम और एक है कि वो क्या करता है, हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे कट करता था। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हेलिकेज
की तरह भी काम करता है। ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ से वो कट करता जाएगा और यहाँ पे नए जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड करता जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर आता है, वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और वो क्या बोलता है, आरएनए पॉलीमरेज तुम अभी आ जाओ और यहाँ से आप चेन को इनिशिएट करो। तो यहाँ पे क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज, क्या करेगा यहाँ पे, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को थोड़ा सा खोल देगा, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और यहाँ पे अभी क्या होगा कि ये ऐसा एक बबल फॉर्म हो गया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वो धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अभी ये है 3', तो ये इस साइड क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। ये होगा 5:2, ये होगा 3 डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में वो धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा और क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे 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 ऐसे बढ़ते जाता है। ये अभी स्टैंड हमने सेम बनाई है, तो क्या होगा कि ये अभी यहाँ पे था, अभी ये अपनी पोजीशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये स्टैंड जो है वो ऐसी बन रही, ये है 5 डायरेक्शन, ये है 3 डायरेक्शन, ये ऐसी ऐसी बनती जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज सामने जाता जाएगा और ये स्ट्रैंड है वो पीछे पीछे बनती जाएगी। फिर से अगर हम इसको अच्छे से देखें, अभी इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे था, यहाँ पे इसने चेन को इनिशिएट कर दिया 5:3 डायरेक्शन में। अभी इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया जो, और ये आपको दिख रही 5 स्टैंड और ये है 3 स्टैंड। तो जैसे ही ये आगे आगे जाएगा तो पीछे की जो स्ट्रैंड है वो कॉइल होती जाएगी और क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज चेन खोलते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही ये स्ट्रैंड ऐसी लंबी बनती जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा रो फैक्टर और रो फैक्टर क्या बोलेगा कि अब बस हो गया, अभी चेन को टर्मिनेट कर दो। तो अभी इसमें और एक बात होती रहती है, थोड़ा सा हम देखेंगे डीएनए की स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया कि ये 5 है, ये 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेन बन रही है पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं और चेन जो है मीन्स आरएनए जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों साथ में होते हैं। मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, चेन बनेगी और यहाँ पे राइबोसोम आके अटैच होंगे। एक सिंपल और शॉर्ट में हम प्रोटीन सिंथेसिस देख लेते हैं। जैसे ही ये एमआरएनए बनती है, एमआरएनए बना, तो एमआरएनए बनने के बाद क्या होता है, ये राइबोसोमल एक सब यूनिट होता है। जैसे ही राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ये है यहाँ पे कोडॉन होते हैं, ये है कोडॉन। कोडॉन मीन्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है उसी को कोडॉन बोलते हैं। तो जैसे ही ये एक सब यूनिट यहाँ पे राइबोसोम का ज्वाइन हुआ, तो साइटोप्लाज्म से जो टीआरएनए है वो एंटी कोडॉन लेके आते हैं। तो जैसे ही एंटी कोडॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग बनाएगा। तो जैसे ही इसने पेयरिंग बना लिया तो अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो अमाइनो एसिड ऐड होते हैं और फाइनली क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये जो है हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। इधर चेन बनी नहीं कि यहाँ पे राइबोसोम आके अटैच होंगे और यहाँ पे प्रोटीन बनेगी, यहाँ पे राइबोसोम आके अटैच होंगे और यहाँ पे प्रोटीन बनेगी। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि वहाँ पे जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगी, तो आरएनए स्ट्रैंड की प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पे एक्सॉन इंटरॉन ये सब होती है, कैपिंग एंड टीलिंग ये सब चीज़ें होती है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो भी एमआरएनए बनी, तो वो एमआरएनए डायरेक्ट वहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, वहाँ पे प्रोटीन भी बनती जाएगी, वहाँ पे कोई एमआरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।